हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो जी सुबह का वक्त है और देखिए गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह सुबह का टाइम था और रात में मैंने कपड़े धुल के सुखाए थे जो सूख ही रहे हैं अभी तक, क्योंकि दिन ढलने के बाद सुखाए थे। और काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रही थी। रीज़न इसका ये है कि घर में शादी चल रही है अभी, तो बस इसी वजह से नहीं आ रही थी वीडियोस। तो चलिए, अभी मैं सुबह उठ के बाहर आई थी तो मैंने सोचा आपको सुबह का नज़ारा दिखा देती हूँ। और ये उसी दिन का वीडियो जिस दिन से जो घर में फंक्शन शुरू हुए थे ना, उस दिन से मैंने शुरू किया था। और ब्लॉग बहुत ज़्यादा तो नहीं बन पाए हैं, लेकिन 1 बाय 1 करके मैं वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सारे के सारे ही जो शादी से रिलेटेड हुए हैं, जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं। अभी ना मैं नहा के आ गई थी और चलिए फटाफट से कर लेती हूँ। मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा देती हूँ। घर के अंदर भी पूजा मेरा हो चुका है। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही होंगी आपको। मैं काफ़ी सारे काम कर रही हूँ बीच बीच में, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं घर आके अपना घर भी मैनेज कर रही हूँ। शादी के साथ साथ बच्चों को, घर को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन वही है, संभालना तो होना ही पड़ेगा। तो बस इसी तरह से मैनेज कर रहे हैं भाग दौड़ के ही। और वीडियो एडिट करने में उसके लिए मुझे ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा आज वीडियो एडिट कर देती हूँ। आज का दिन था सर धुलने का भी, तो मैंने अपना सर भी धुल दिया था। और फिर देखिए मैं झाड़ू पोछे में लग गई, क्योंकि मैंने पहले झाड़ू पोछा नहीं किया था। पहले मैं नहा धो ली थी और पूजा वगैरह कर ली थी, मंदिर की सफाई करके। काम सुबह जितना जल्दी कर लो ना उतना जल्दी हो जाता है। अभी तक ना बच्चों के लिए मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी सुबह, तो बस इसी वजह से। अभी चलिए फटाफट से झाड़ू करूँगी, पोछा करूँगी, देन उसके बाद में करेंगे बाकी के सारे काम जो मुझे करने हैं। और चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद आप लोगों से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। हम ठीक हैं। सुबह सुबह 7:30 हो गए हैं और पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। अभी मैं पतिदेव को पिलाऊंगी चाय। और उधर देखिए सिंक में आपको बर्तन दिख ही रहे होंगे। ये मैं कल सुबह को साफ़ कर रही थी, लेकिन फिर जाना पड़ा चाचा जी के घर, तो वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ी देर में डिटेल में बात करती हूँ सब के बारे में। फ़िलहाल चलिए चाय बना के दे देती हूँ फटाफट। पूजा करने के बाद में मैंने सारे काम निपटाए, फिर मैं नहा धो चुकी हूँ। चाय बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। फटाफट से चाय बना के उनको पिलाऊंगी चाय। बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारियाँ शुरू करूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे और भी ढेर सारे काम करने हैं, जिनको अभी खरबूजा कट कर दिया था, पतिदेव ने भिंडी कट कर दी थी, सब्ज़ी बनाऊंगी भिंडी की। और आज के दिन मैंने बस इतना ही शूट किया था। अब मैं मिलूँगी सीधा आपको अगले दिन। तो चलिए, तो जी हो गई है एक नई सुबह, नई शुरुआत। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अब शुरू करते हैं चलिए बच्चों को स्कूल भेजने का कार्यक्रम। तो यहाँ देखिए पनीर है, प्याज ले लिए हैं मैंने और दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो बनाऊँगी आज पनीर के पराठे बच्चों के लिए।
तो जी मैंने तैयारी शुरू कर दी है पनीर प्याज वगैरह के पराठे बनाने की। और यहाँ पे देखिए मैंने प्याज कट करके डाल दिए थे और साथ ही यहाँ मैं हरी मिर्ची कट कर रही हूँ। ये तीखी वाली हरी मिर्ची नहीं है, इसीलिए बच्चे आराम से खा लेते हैं और छांटना चाहे तो वो आराम से निकाल भी देते हैं इसको पराठे से बाहर। लेकिन हरी मिर्ची का जो टेस्ट आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ी मिर्ची पाउडर डालूँगी और फिर नमक डालूँगी। धनिया वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ, सिंपल ही बना रही हूँ आज। तो स्टफिंग हमारी बन के हो गई है रेडी। और पनीर के पराठे की एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, पानी नहीं छोड़ता है इसमें कोई भी मसाला। तो बस फटाफट से मैंने इसको अच्छे से हाथों की हेल्प से ना मिक्स कर लिया है। और इधर देखिए गैस पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो दूध वगैरह गर्म किया है और अभी चलिए मैं फटाफट से आटा लगा लूँगी, क्योंकि मुझे ना बच्चों के लिए बनाने थे पराठे ही। और एक काम करने के बाद में हाथ धोना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये तो मेरी आदत ही हो रखी है। शुगर डाल दी है मैंने। और ये ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लगभग 10-11 तारीख का है या फिर 11-12-13 तारीख की, इस तरह से कुछ व्लॉग्स हैं। तो मुझे याद भी नहीं है अभी। मैंने आज जिस दिन मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ ना उस दिन 20 तारीख है। और काफ़ी ज़्यादा लेट लतीफ़ हो गई हूँ मैं इस बार। पूरा एक हफ्ता मैं नहीं रही हूँ ऑनलाइन। और आई एम सो सॉरी दोस्तों, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। अभी देखिए मैं दोनों बच्चों को दूध देने गई थी, लेकिन दोनों के दोनों ही बिजी थे तो फिर उन्होंने नहीं लिया। और मैं कर दूंगी पराठे वगैरह की तैयारी। तो चलिए फटाफट आटा लगाती हूँ। दूध छान के रख दिया, जब तक ठंडा होगा बच्चे नहा धो के आ जाएंगे फिर पी लेंगे अपना दूध। मैं लगाऊंगी आटा और बनाऊंगी पनीर के पराठे। तो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पनीर के पराठे ना एक बार मैंने एक ढाबे पे खाए थे, उस वक्त तो मुझे पनीर का पराठा अच्छा नहीं लगा था। एक्चुअली मैंने पहली बार ही खाया था और उस टाइम ना मैंने आलू का पराठा भी भरवा पहली बार ही खाया था। तो ये मुझे भरवा पराठे कुछ खास पसंद आए नहीं थे उस टाइम ढाबे पे जब मैंने खाए थे ना। तो ये हाईवेज वगैरह पे जो ढाबे होते हैं ना, मैं किसी काम से जयपुर जा रही थी तो 4-5 साल पहले तब मैंने खाया था, लेकिन उस टाइम फिर मुझे पसंद नहीं आया था। और फिर जब से मैंने खुद से बनाने शुरू किए हैं ना, तब से मुझे मेरे हाथ के पनीर के पराठे हो चाहे भरवा कोई भी पराठा मुझे अपने हाथ के ज़्यादा पसंद आते हैं। इवन तो बच्चों को भी काफ़ी पसंद आते हैं। और काफ़ी बार मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी कभी बनाती हूँ पनीर के पराठे। तो पहले मैं आलू के पराठे ज़्यादा बनाती थी, आजकल पनीर के पराठे तो हर तीसरे चौथे दिन बन ही जाते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। मैं कम खाती हूँ, भरवा पराठे वगैरह मैंने खाने कम कर दिए हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए 2-3 पराठे ज़रूर सेक देती हूँ। जब भी घर में दूध कड़ल हो जाता है या तो फिर दूध खुद से फट जाता है, नहीं फटता तो मैं फाड़ भी लेती हूँ, दूध मेरे पास इकट्ठा हो जाता है तो। लेकिन पनीर के पराठे बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। और बस अभी देखिए सबसे पहले मैं गाय माता की रोटी बनाऊंगी फटाफट से, उसके बाद में बनाऊंगी पनीर के पराठे, तब तक बच्चे भी नहा धो के आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सारी प्रोसेस को। और अभी मैं बना तो रही थी पराठे, लेकिन मैं भूल गई थी कि मुझे पराठे बनाने हैं। और 2 रोटियां मैंने सेक दी, तो बच्चे तो मिर्ची वगैरह के साथ रोटियां ही खाएंगे और मैं बनाऊंगी पराठे। तो सबसे पहले ना अच्छे से जो पनीर की फीलिंग है ना उसको आप एक रोटी बेल लीजिए। और रोटी को बेलिए बीच से थोड़ा मोटा और किनारे उसके पतले हों। और फिर थोड़ा सा आटा सूखा डस्ट करने के बाद में और उसको हल्के हाथों से फैलाइए। पनीर के पराठे इतने ज़बरदस्त बनते हैं, इतने अच्छे सिकते हैं, फूलते नहीं हैं क्योंकि इसमें होता है प्याज। मैं प्याज डालती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग झांक रही है ना, तो ये पराठा फटता नहीं है। इसमें से ये प्याज वगैरह जो होते हैं ना ये निकल आते हैं रोटी से, क्योंकि रोटी की लेयर पतली होती है। तो बस इसी तरह से मैं पराठे सेक दूंगी देसी घी के अंदर। और अब तक ना देखिए दोनों बच्चे आ गए थे नहा के, तो फिर मैंने दोनों को दूध डाल के दे दिया है। तो अभी वो दोनों दूध पियेंगे अपना। यहाँ पे मैं उनके लिए लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ, तो लंच बॉक्स रेडी कर दूँगी फटाफट। तो चलिए लंच बनाने के बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों से।
और यहाँ पे देखिए दोनों पराठे बनके हो गए हैं रेडी। आज बच्चे खाना नहीं खाएंगे क्योंकि दोनों ने दूध पी लिया है, तो दोनों की दोनों ही जिस दिन दूध पी लेती हैं उस दिन रोटियाँ नहीं खाती, और जिस दिन रोटियां खाती हैं उस दिन दूध नहीं पीती हैं। अब गर्मियों में यही चलता रहेगा, कभी दूध पियेंगी कभी नहीं पियेंगी, कभी खाना खाएंगी कभी नहीं खाएंगी। और ये देखिए मैंने किया हुआ एक पराठा पैक खुशी के लिए, और एक पराठा पैक करूँगी मैं हैप्पी के लिए। तो दोनों के लिए मैं एक एक पराठा पैक कर दूँगी उनके लंच बॉक्स में। फिर बच्चों की डायरीज़ वगैरह साइन करना, घर के बाकी के काम निपटाना, ये सारे काम मैं करूँगी। सुबह सुबह का मॉर्निंग रूटीन ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, लेकिन एक चीज़ है जो मैं हमेशा करती हूँ और वो है सुबह सुबह बाहर घूम के फ्रेश एयर लेना। यहाँ देखिए मैं चाचा जी के घर आ गई थी और चाय बना रही थी, क्योंकि लगन जा चुका था 13 तारीख को, और फिर उसके बाद में ये दिखावे का प्रोग्राम था। अच्छा, लोग कहते हैं दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखावा कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में वो अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम सब ठीक हैं। और जी अभी मैं चाचा जी के घर पे आई हुई हूँ। आज है यहाँ पे दिखावा। लोग कहते हैं कि दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको नहीं पता ये भी एक रस्म होती है और इसको बड़े ही अच्छे से निभाना भी पड़ता है। तो आज हमारे यहाँ दिखावे का प्रोग्राम है। तो भाई दिखावा भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ऐसा नहीं बोलते किसी को कि दिखावा नहीं करते, दिखावा करना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो भी दुल्हन के कपड़े वगैरह हैं, दुल्हन के ससुराल जो कपड़े वगैरह जाएंगे, उन सब चीज़ों का आज है दिखावा। और ये वाला मैंने आउटफिट पहना है, येलो कलर का मेरा ब्लाउज है और थोड़ा आसमानी से कलर का मेरा लहंगा है, उसके ऊपर ही मेरा ओढ़ना है। तो कैसा लग रहा है आपको मुझे बताइएगा। और वो लेके आएंगे, और ये इसको पड़िया बोलते हैं हमारे यहाँ। मैं चाय बना रही हूँ बेसिकली। तो चलिए, एक व्लॉग मैंने सुबह का एंड करके आपके साथ शेयर किया है और अभी मैं दूसरा शूट कर रही हूँ। तो चलिए आपको दिखाती जाऊँगी मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बस मुलाकात करती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। चाय में दूध डाल देती हूँ पहले, पता चला इस चक्कर में चाय जल गई पूरी। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और ये जो कुछ रैंडम क्लिप हैं ये बनाई थी हमारे एक छोटे से लड़के ने, जो बिल्कुल भी सही नहीं बनाई है। और यहाँ पे मैं और मेरी नंद भाई हंस रहे थे, बोल रहे थे, पैकिंग चल रही थी और बस ये सब चीज़ें हो रही थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करेंगे आज की इस वीडियो को एंड। शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं, डिटेल वीडियोस तो देखती हूँ कैसे शेयर कर पाऊँगी। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बाकी मिलती हूँ मैं नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। और बस अभी शादी की रस्में शुरू हैं, कल तो शादी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो फिर बस ये सब चल रहा है। फिर उसके बाद में आपके साथ मैं कुछ रैंडम व्लॉग शेयर कर दूँगी शादी के, देन फिनिश सब कुछ ठीक है।